अगेन वी आर गोइंग टू द जिम अ बिट लेट और आज मैं चेस्ट, शोल्डर्स और अपने डेल्टॉइड्स के साथ थोड़ा ट्राइसेप्स ट्रेन करूँगा। ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं रखेंगे लेकिन हम ट्राई करेंगे कि हम कितना वेट पुल ऑफ कर सकते हैं। तो एक क्वेरी अभी रिसेंटली किसी ने पूछी थी इंस्टाग्राम पे कि मैं बहुत बोर हो चुका हूँ, मतलब मैं एक्सरसाइज बहुत सारी चेंज कर रहा हूँ और मुझे ये लगता है कि मेरी बॉडी हर एक्सरसाइज को अडेप्ट कर रही है, तो मैं ऐसे में ग्रो कैसे करूँगा। तो सबसे पहली गलती जो है वो यही है कि एक्सरसाइज फ्रीक्वेंटली चेंज मत करो यार। कितने बार मैंने ये चीज़ बोली हुई है, और ये चीज़ मैंने ऐसे नहीं कि मैं सिर्फ कुछ चीज़ें पढ़ के या फिर कोई लेजेड रिसर्च पेपर पढ़ के बोल रहा हूँ कि नहीं नहीं आपको एक्सरसाइज चेंज नहीं करनी है। मैंने खुद फॉलो करा है। आई वॉज स्टैगनेंट, माई मसल वॉज नॉट ग्रोइंग एट ऑल, बट द मोमेंट व्हेन आई स्टक टू अ पर्टिकुलर ट्रेनिंग एक्सरसाइज रूटीन, जिसमें मतलब मैं 5 से 6 एक्सरसाइज कर रहा हूँ 6 से 8 हफ्ते के लिए, तो ही मैं देख रहा था कि मेरी जो एक स्ट्रेंथ है वो इम्प्रूव हो रही थी। मतलब फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम डूइंग 2 प्लेट्स आई वॉज एबल टू डू 2.5 प्लेट्स एंड आई एम एबल टू इम्प्रूव बिकॉज आई एम रिपीटिंग दैट मोमेंट एवरी वीक। तो यही एक गोल रहेगा कि वी आर डूइंग इट एवरी वीक एंड वी आर इम्प्रूविंग इन दैट। फॉर श्योर यू विल बी इम्प्रूविंग, बट टेक अ नोट ऑफ कि आप मेजर कंपाउंड मूवमेंट्स जो हैं उसमें आपके जो PR लिफ्ट्स हैं, मतलब आपका पर्सनल रिकॉर्ड, आपका मैक्सिमम हाई, उसको 5-5% से बढ़ाओ। मीन वाइल कीपिंग द कैलोरीज सेम। कैलोरीज बढ़ाने की ज़रूरत तब होती है जब आप अपना एक मैं बोलूँ सब कुछ आपने अंदर से अपना निचोड़ दिया एंड स्टिल यू आर नॉट एबल टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ वेट यू आर पुशिंग, राइट, द अमाउंट ऑफ लोड यू आर एबल टू सस्टेन। मतलब जितना भी आप वेट उठा रहे हो आप वो बढ़ा ही नहीं पा रहे हो, मतलब नॉट इवन 1 kg आपसे वो बढ़ नहीं रहा है या फिर 1 rep नहीं बढ़ रहा है। फिर आप अपनी कैलोरीज बढ़ाओ, और कैलोरीज ऐसी नहीं कि 2000 बढ़ा दो या 1000 कैलोरीज 500 कैलोरीज बढ़ा दो। इंक्रीज योर कैलोरीज बाय 100 to 150 कैलोरीज मोर एंड दैट टू अराउंड योर वर्कआउट, प्रेफरेबली बिफोर योर वर्कआउट। बाय द वे मैं कल फिर दिल्ली गया था। सुबह मैंने सोचा कि मैं व्लॉग बनाऊंगा और मैं ये बताऊंगा कि मैं जब जा रहा हूँ कहीं क्या क्या मैं खा सकता हूँ टू मेंटेन दैट कैलोरी लिमिट। लेकिन सच बताऊँ तो पहले सब सही जा रहा था। आई स्टार्टेड विद कॉफ़ी, लेकिन उसके बाद फिर थिंग्स वेंट अ लिटिल हेवायर क्योंकि मैंने सोचा कि मैं एक ग्रिल चिकन रैप मंगाता हूँ, लेकिन उसने उसमें इतने मसाले डाल दिए थे कि इट वाज वे टू कैलोरी डेंस, क्योंकि मेयोनीज और ये सब उसमें 50 किस्म की थी। तो जब दिल्ली से वापस आ रहे थे तो अगेन वी हैड टू स्टॉप टू सम रोड साइड जो ढाबा होता है, वहाँ पे मैंने फिर ऑप्शंस देखे। तो चाय वॉज दी ओनली ऑप्शन, क्योंकि कॉफ़ी मुझे डाउट था कि वो अच्छी बना पाएंगे, एंड चाय वॉज रियली ऑसम। लेकिन उसके साथ जो खाने के लिए था, बिकॉज आई वॉज हंग्री and I had not eaten anything and I could not see any potential cafe or maybe a food that I could pick during the travel. तो मैंने पनीर का पराठा ऑर्डर करा। I ate that, it was really awesome. फिर क्या था, फिर तो जब सुबह की 2-3 मील जब ऑफ हो ही जाती हैं तो द इंटायर डे स्लिप्स ऑफ, तो इसलिए मैंने सोचा कि छोड़ो। फिर अगेन जो लेट एक डिनर था, ही वॉज क्रेविंग फॉर अ बर्गर, सो मैं KFC का एक जो अपना क्लासिक जिंगर होता है आई ऑर्डर दैट। मतलब वही है कि मैं कैलोरीज तो मेरी बहुत ज़्यादा हो रही थी, लेकिन आई मेड श्योर कि थोड़ा बहुत प्रोटीन मैं अपना कॉम्प्रोमाइज़ ना करूँ। ठीक है, कैलोरी ज़्यादा हो गई लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ अ हायर प्रोटीन इनटेक एज वेल। तो ये चीज़ तो एक ऐसी चीज़ है जो एक सेकंड ऑप्शन मेरा हमेशा पर रहता है बैकअप, कि पहला ऑप्शन तो रहता है ईट क्लीन एंड मेंटेन द कैलोरीज। सेकंड ऑप्शन मेरा ये रहता है कि इवन इफ द कैलोरीज इज गोइंग ओवरबोर्ड, यू आर ईटिंग जंक, बट स्टिल मेक श्योर दैट यू एक्सट्रैक्ट आउट अ हायर प्रोटीन इनटेक फ्रॉम योर जंक फूड। बाय द वे आज का जो भी जिम वार्डरोब जो मेरा है वो बहुत ही सिंपल एज यूजुअल है, कि ऊपर से ये जो है इसको हम बोलते हैं कुछ मर्क्यूरी ग्रे करके वेस्ट है, XYXS पे मिल जाएगी, 300 रुपये की वेस्ट है, और इसके साथ अपना एक ब्लैक ट्राउज़र। अभी शॉर्ट्स में आने का टाइम बस आने ही वाला है, मे बी अभी 2 से 3 हफ्ते के बाद शॉर्ट्स के अलावा, तो आई डोंट प्रेफर वेयरिंग दिस ट्राउजर्स। एंड कल की कैलोरीज की वजह से मुझे लगता है पंप भी अच्छा आएगा। लेट्स फिगर आउट हाउ इज द पंप गोइंग ऑन ब्रो। Yeah. वाह, अच्छा 6 10 ड्रॉप 5 सेट्स 15 reps।
होल्ड, स्लोली रिलीज, पीछे जाएगा। आधा वर्कआउट डंबल्स लाने में हो गया। अभी 3 वर्किंग सेट है, 35 kg, 10 रेपिटेशन, 3 सेट, सम्स अप टू 30 रेपिटेशंस। 10-10 रेपिटेशन के बाद पॉज लेंगे 1-2 मिनट का। पहले 10 रेपिटेशन तो मुझे लगता है हो जाने चाहिए, हो जाते हैं। काफ़ी टाइम से नहीं करा यार डंबल प्रेस। चलो भाई दूसरा सेट। थैंक्स टू अंकित भाई कैमरा एंगल लगाने के लिए। अंकित भाई वीडियो देख रहे हैं तो अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें। ऐसे में कभी वेट नहीं उठाना, कमर एक तरफ से जाएगी। अरे भाई साहब, एक छः 7 ओनली 9। देखो 30 तो करने हैं, चाहे मैं 9, 7, 8 करके करूं, वॉज रैप करूं, चाहे मैं हेडफोन्स पहनूं, बेल्ट पहनूं, ग्लव्स पहनूं। मैं घर नहीं जाऊंगा जब तक मैंने 35 से 30 रेप्स नहीं कर। आई कैन इवन डू इट 5, 6, 30 और 6, 5, 30। तो अभी हमने 19 कर दिए। 3 सेट में करना था, अब जितने सेट बढ़ेंगे उतने रेप बढ़ेंगे। तो टेक्निकली मुझे 31 रेप्स मारने हैं, क्योंकि मैंने 1 सेट बढ़ाया तो मैं 1 रेप भी बढ़ाऊँगा। Shit. Time for some chest pump. One for chest, one for deltoids, one for the triceps. तो एल्बो थोड़ा ऐसे में रहेंगे, you have to twist it inwards, ये और फिर ये।
ट्विस्टेड इनवर्ड, अब जा रहे ये जैसे कोई तलवार गर्दन से निकल रही हो। ओ ऐसे घूमेगा ये इधर ही है। फर्स्ट 15 reps। ये मैंने यहाँ से पकड़ा, ट्विस्ट करा, अब I'm slashing it forward। आगे जाके 15 easy reps, switching the chest। Again cable flies। केबल फ्लाई में वेट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि स्ट्रेच कितना अच्छा आ रहा है चेस्ट में। मेरे भी पीछे आता है तो अजीम दैट यू आर हगिंग सम स्पीच, लेकिन मूवमेंट आएगा यहाँ से। ये करोगे हाथ आड़े टेढ़े, रिस्ट पे तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अगर हैंडल यहाँ से पकड़ते हो तो हाथ और रिस्ट के बीच का डिस्टेंस कम हो जाएगा, जिसकी वजह से रिस्ट पे एफर्ट कम लगेगा। लेकिन अगर ये एफर्ट आर्म बढ़ रहा है और यहाँ से पकड़ रहे हो तो ये पूरे का पूरे एरिया को इसको रिस्क करना पड़ेगा, इसके वजह से साड़ा टेढ़ा हो सकता है। तो यहाँ से ये लॉक रहेगा, ये एक पाँव रख सकते हो आगे। अब जब 10 के बाद तो पार्शल्स लगा। हाँ, पार्शल्स में भी ये वाला पार्ट स्ट्रेच होना चाहिए, इतना आएगा तब भी यहाँ पे टेंशन है। द ब्लड इज स्टिल गेटिंग पम्प्ड। 2 sets of push-ups or deficit push-ups till failure। नीज पे द बेस्ट पार्ट व्हाट आई लाइक अबाउट पुश पुल लेग्स इज कि जो मसल थोड़ा बहुत भी एक्टिवेट हो रहा है हम उसको भी ट्रेन करते हैं। मतलब जैसे अगर हम चेस्ट कर रहे हैं तो हम उसके साथ ट्राइसेप्स भी कर रहे हैं और शोल्डर्स भी कर रहे हैं। वेराज जो एक सिंगल स्प्लिट होती है वो नेसेसरी नहीं है फॉर अ स्मॉल मसल लाइक ट्राइसेप्स और डेल्टॉइड। ट्राइसेप के ज़्यादा सेट्स करने में कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि आप चेस्ट और शोल्डर करो तो आपका ट्राइसेप वैसे भी एक्टिवेट हो रहा है। एंड इफ़ यू एक्चुअली वांट द प्रॉपर विजिबिलिटी टू योर मसल, अगेन गेटिंग टू अ लेसर फैट परसेंटेज इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट एज डेवलपिंग दैट मसल। तो अगर आपका बॉडी फैट परसेंटेज 25% एवरेज से ऊपर है एंड आपको चाहिए वो हॉर्स शू ट्राइसेप, एंड फॉर दैट यू आर ट्रेनिंग ट्राइसेप ऑन अ सेपरेट डे डूइंग मल्टीपल एक्सरसाइज, इट वोंट बेनिफिट यू। वेट लॉस करना है, वेट गेन करना है, कार्डियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कितना कार्डियो एक एवरेज इंसान को करना चाहिए फॉर अ हेल्दी हार्ट? इट्स 150 to 200 मिनट्स इन अ वीक। 7 दिन में 200 मिनट बांटो, जैसे भी बांटना है। 20 मिनट करनी है 20 मिनट करो, आधा घंटा करनी है आधा घंटा करो, लेकिन ट्राई टू रीच दैट 200 मिनट्स ऑफ कार्डियो पर वीक। दैट्स इट फॉर द व्लॉग। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू। मीट यू टुमारो।